সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছে না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह, कुर्बान जाइए। ये मजबूरी है कि दावत मिली, तकरीर करनी पड़ेगी, नहीं तो रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। हमको दावत मिली थी 26 तारीख की, तकरीर करने मिला 27 तारीख की। आज क्या तारीख है बोलिए? लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप लोग साथ देंगे तो कम से कम 20 से 25 मिनट मैं कुछ बोलूंगा। इतना बड़ा पिंडाल है हमारा, ये बच्चा, ये नौजवान खड़ा है, अफसोस का मकाम है। बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, अरे बोलिए ना भाई, खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे लिए कुछ नहीं तो गिर जाते। दिल कैसे बोला कि बैठी थी, सब बच्चा पढ़ा लिखा है, वो बैठ जाए माशाल्लाह, पढ़ा लिखा। देखिए, पढ़े लिखे के पास ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, वो इशारा समझ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाएगा। उसमें से एक भी जाहिल नहीं। अच्छा, पढ़ा लिखा उधर भी नजर आ रहा, पीला होता है, ये देखिए बैठ गया। यहाँ सब इल्म है, उम्म है, कोई जाहिल नहीं है। बड़ी तेजी के साथ रात आधी गुजर चुकी है, कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है। हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती बातें बताकर यहाँ से चले गए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बस शर्त है कि हम लोग अमल करने वाला बन जाए। देखिए, जलसा सुनना बहादुरी है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा बहादुरी ये है कि हम जो बातें सुने उस पर हम अमल कर लें। तो इंशाअल्लाह जो भी सुनेंगे अमल करेंगे। अपने हाथों को उठा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को दीन की बातों पर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा है। हमद बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो आपके समातों के हवाले कर दूं। कबूलियत की घड़ी है। गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन क्या बोलती हमें? कुछ बच्चे हमारे बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। माथा में दर्द छी तो टेबलेट खा कि गर्दने काटी फेंकी दो, वो झमेला खत्म। आमीन बोलबेन की बोलबेन। यही तो मैं अपने बच्चों को जो कहता हूँ कि मेरे बच्चों दीन सीखो। कब सीखोगे? हमारे अकाबिरीन ने 2-2 मदरसे खोले हैं। बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए तबलीग का मदरसा है। सीखो तो सही। कब सीखोगे? कब्र में। कब्र में सीखोगे। एक लड़के से मैंने कहा बेटा कुछ छुआ भेजू, बोले सब कुछ अभी जाओ। हमने कहा सब कुछ आ भेजू, गुस्ल में कितना फर्ज है? तो लड़का बोला कि 3। हम कह अरे बाबा भेजू रे, तो 3 फर्ज है तो बेटा बता दे वो 3 फर्ज की बोले
तो वो लड़का बोले सुना, बाल्टी एक, साबुन दी, तौलिया 3। मेरे बच्चों नौजवानों, गुस्ल में 3 फर्ज माशाल्लाह हमको दिया। कोई बच्चा है दिया, ये तो अल्लाह का करम है कि नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट कहाँ चलता है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। अल्लाह इसको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन बोले। देखो मेरे बच्चों सुनो, अमल करो, अमल करो। गुस्ल में 3 फर्ज है। क्या फर्ज है? पहला फर्ज है कुल्ली करना, दूसरा फर्ज है नाक में पानी डालना, तीसरा फर्ज है सर से लेकर पांव तक पानी बहाना, मल मल के नहाना। कैसे? मल मल के नहाना। कुर्बान जाओ, शैम्पू लगाने से नहीं चलेगा, लक्स साबुन लगाने से नहाने का फर्ज अदा नहीं होगा, फर्ज अदा करना होगा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़ा उम्दा शेर है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? मेरे रब के खजाने में किसी कमी है? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोली जगह। बहुत तेजी के साथ बच्चियों का मदरसा है, मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात, हाफिज़ कारी, आमिल कुरान, हामिल कुरान, आशिक़ कुरान, कारी कुरान जनाब तसव्वुर आलम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा चला रहे हैं। देखिए लड़कों का मदरसा तो अल्हम्दुलिल्लाह है, बहुत सारे हैं, होना भी चाहिए, लेकिन वहीं पर साथ ही साथ बेटियों का भी मदरसा जरूरी है। अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी है, बेटी हो चाहे बेटा हो, कुरान पढ़ाओ। या सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, एक बात बताइए, हमको एक बेटा एक बेटी है, ठीक है, 2 बच्चा है, हम गरीब आदमी हैं। अब मेरे पास इतना ही पैसा है कि हम एक ही बच्चा को पढ़ा सकते हैं, चाहे बेटा को पढ़ा सकते हैं चाहे बेटी को, दोनों को हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते, इसलिए कि मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं। अब आप लोग जवाब दीजिए कि किसको पढ़ाना चाहिए, बेटी को या बेटा को? दोनों को। सुन ला, कह दिली कि हमारे पास नहीं था पैसा, फिर पुलिस दोनों के मेरे पास पैसा नहीं है,
यानी मेरे पास एक ही बच्चा का पैसा है, हम उसी का फीस दे सकते हैं, उसी को पढ़ा सकते हैं। दोनों को पढ़ाने की मेरी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है, कुव्वत नहीं है, पैसा नहीं है, किसको पढ़ाना चाहिए? क्या है? इसलिए बेटी को पढ़ाना चाहिए, इसलिए बेटी को पढ़ाना चाहिए। हमारे बड़ों ने कहा है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि बेटा को पढ़ाओगे, बेटा पढ़ा फर्द पढ़ा, बेटा पढ़ा फर्द पढ़ा, एक आदमी पढ़ेगा, सिर्फ बेटा पढ़ेगा। अब बेटी को पढ़ाओगे पूरा खानदान पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बेटी को पढ़ाओगे पूरा खानदान पढ़ेगा। इसलिए पहले जरूरी है कि बेटे को रोको, पहले बेटी को पढ़ाओ। अल्लाह तौफीक दे तो दोनों को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग पढ़े कुरान इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। I for ant, B for ball, C for cat, D for dog, E कौन पढ़ेगा? मैं ये नहीं कहता इसे इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं मना नहीं करता, अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मुसलमान का बच्चा हो कुरान ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो कुरान ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। हम अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं, मेरे बच्चों दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम्हें खबर भी है, तुम्हें पता भी है। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये तो तुम्हें पता हो, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है तुम्हें पता होना चाहिए। मुसलमानों को मिटाने की कोशिश साजिशें चल रही है, तुम्हें खबर होनी चाहिए। हमारी मस्जिदों को छीनी जा रही है, तुम्हें पता होना चाहिए। हमारे मदरसों में ताला लगाए जा रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। खाली फेसबुक चलाओगे, बोलो चाहो की दुकान खिला ये भैया गोछ छिल, वाह एकदम चर्बीदार गोश्त। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। खाओ चर्बीदार गोश्त खाओ, किसने मना किया? मटन खाओ, चिकन खाओ। अरब के लोग ऊंट खाते हैं, सर उठा के जीता है, सर उठा के चलता है, सीना तान के बोलता है कुर्बान जाओ। हम पोल्ट्री खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं? बोले बहुत अच्छा गोश्त हो, कौन सी गोश्त कर रहा है? बोले पोल्ट्री। जो मुर्गी खुद नहीं हिलती है, हिलेगी मुर्गी जहां खा कहीं तो पोल्ट्री वहीं खड़ा था। हे रंग ढकलवा उल्टी तो वो खा के हिलिएगा। मुसलमानों कुर्बान जाओ, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे बच्चों ख्वाबे गफलत से उठो, बेदार हो जाओ। कब तक ख्वाबे गफलत में सोए रहोगे?
जगो, उठो, दौड़ो, भागो, रोड पर भागो, सड़क पर दौड़ो, वर्जिश करो। अब ये वक्त सोने का वक्त नहीं है, बहुत सो लिए। अब कितना सो? असल सोना तो मोमिन का सोना कब्र में है। मोमिन का सोना कहाँ है? अच्छा, जन्नत में भी नहीं सोना है। जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में नींद, हाँ, जन्नत में नींद नहीं है। अच्छा, जन्नत में नजासत नहीं होगी, कुर्बान जाओ। अच्छा, जन्नत में हसद भी नहीं है। अच्छा, जन्नत में दाढ़ी नहीं है। अभी जो छिलवाते हो ना, थोड़ी सी दाढ़ी अगर बड़ी हो गई तो नाई के पास चला जाएगा, बोला जल्दी छिलो, कहना तुझे खुजला भाई। दाढ़ी को, अपने चेहरे को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सजाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो उठो, मस्जिद अक्सा तुम्हें पैगाम दे रही है। फिलिस्तीन के मुसलमान, हमारा वो भाई, हमारी वो माए, हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अरे उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ तो कर सकते। दुआ कर नहीं सकते? अरे भाई, दुआ तो कर सकते हैं ना। कब करोगे दुआ? कहिया करवा दुआ? मैं क्या कहता हूं, अब भी वक्त है मुसलमानों, नौजवानों, जगो, उठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो फिर वक्त अगर हाथ से निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे, आंसू बहाते रह जाओगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। कौन कौन से आयन लागू हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में? अभी 24 तारीख को जो जमीयत उलमा हिंद का कॉन्फ्रेंस हुआ पटना की सरजमीन पर, कुर्बान जा अल्लाह अकबर कबीरा, लाखों मुसलमान जमा हुए। क्यों जमा हुए? कभी तुमने गौर किया कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी? पहले तो जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है। अब जरूरत है। हमारी मस्जिदों में उसकी गलत निगाहें हैं, हमारे मदरसों में उनकी गलत निगाहें हैं, इसलिए अब जरूरत है, जगने की जरूरत है। इंशाल्लाह जगेंगे। अरे जगोगे, बोलो, हाथ उठाओ, तब ना समझ में आएगा कि हाँ जगे हुए कि सोए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, जगो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। यही मान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का एक नौजवान से मीडिया वाले ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? फिलिस्तीन का वो नौजवान कहता है, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, अभी तो मेरा निकाह नहीं हुआ। तो मीडिया वाला हैरत में पड़ गया कि इतनी उम्र आपकी हो गई, आपकी उम्र कितनी है? तो नौजवान ने कहा कि 40 साल। बोले कि 40 साल हो गई, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो फिलिस्तीन का नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे। सोचो, यहाँ एक हमारा नौजवान है, मोबाइल में 4-4 लड़की का फोन नंबर। बोला बात सही गलत? बोला सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बच्चों, तुम्हें ये सब से फुर्सत मिले तब तो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे नौजवानों के मोबाइल में लड़कियों के फोटो मिलेंगे, गैर महरम लड़कियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा पूछिएगा, कभी एक लड़का को देखे गाड़ी लेके जा रहे थे, जंगलों में घुसी का फोन हम बात करें, मच्छर भन भन करे। हम ड्राइवर से बोले कि बाबू लगा हमको कोई है, गाड़ी पीछे करो। तो गाड़ी जब पीछे हुई तो लड़का खड़ा हो गया। हम लेगा आया, क्या नाम है?
बोला हमरो नाम छा छेदीलाल। बोले छेदीलाल तो यहाँ की करिए? बोला फोन में बात करिए। केकरा से बात करिए? ये मच्छर काटे छू ते केकरा से बात करे जा? बोले हम अपनो साली से बात करिए। जायज है? अरे साली से बात करना जायज है, लेकिन वो गुना ना कर लोग ये कहते हैं साली तो आधा घर वाली जी हो। पक्का मुसलमान जी देखो, भाभी देवर का रिश्ता क्या है? बड़ा खतरनाक रिश्ता है, एक बात याद रखना। ये भाभी देवर का रिश्ता, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पूछा गया, या रसूल अल्लाह, भाभी देवर का रिश्ते के बारे में आप क्या फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, देवर भाभी के लिए मौत है। क्या है? जिस तरीके से गैर महरम से पर्दा है, उसी तरीके से एक देवर से भाभी के लिए पर्दा है। सुनो नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। अपने दामन को पाक रखो, खुद भी पाक रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बीवी अता फरमाए। अपने दामन को दागदार ना करो, दागदार ना करो। अब मजाक जहां पर करने की बात है, ना साली से मजाक, ये तो पर्दे का हुक्म है। मजाक को बहुत दूर की बात है। साली से मजाक करना, भाभी से मजाक करना, और कितने बेवकूफ है वो लोग कहते वो दादी जी की दादी मजाक करते, वो ताजी दादी से मजाक करते, दादी मजाक करते हैं। अरे बोलो भाई, नानी से मजाक, दादी से मजाक, दादों से मजाक, नाना से मजाक। मजाक अगर करना ही है तो सिर्फ एक रिश्ते को इजाजत दी गई है, और वो है शौहर बीवी से मजाक कर सकता है, बीवी शौहर से मजाक कर सकता है। यानी फुदकी बुधवा से मजाक कर सकेगी, अब बुधवा फुदकी से मजाक करेगी। रिश्ता मियाँ बीवी का होता, नहीं तो कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसा बुधवा होगा फुदकी जेहती बोले मजाक कर, गलत बात। मियाँ शौहर अपनी बीवी से मजाक करे, बीवी अपने शौहर से मजाक कर सकती है। इनके अलावा किसी और को भी मजाक करने की इजाजत नहीं है, चाहे वो भाभी का जैसे रिश्ता हो, चाहे वो साली का रिश्ता हो। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे दोस्त, अच्छा साला से भी लोग मजाक करते हैं, और कुर्बान जाओ। देखिए कितना अच्छा रिश्ता है साला का रिश्ता अच्छा है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? लेकिन अपना साला को लोग साला नहीं बोलता। कुर्बान जाइए, कितना पाक रिश्ता है, कितना अच्छा रिश्ता है साला का रिश्ता। यहाँ तो आदमी तो अच्छा साला कमी रहे तब ना आदमी को खाना खाई, खाना बैठी कुत्ता भी तो कहते रे अंत लाठी रे मारी साला कमरे तोड़ी दी, साला छी कुत्ता के साला छी नहीं वो कुत्ता जी के साला जी। कितना अच्छा रिश्ता साले का रिश्ता है। अब कुत्ता बिल्ली सब एक साला बना लो मिले। इसलिए मेरे बच्चों, ये पैगाम था पर्दे का। तुम्हारी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बीवी को रोको, अपनी बीवी को टोको। तुम देवर से पर्दा करो। जब देवर आए घर के अंदर दाखिल, हाँ यहाँ मजबूरी है, ये की घर है, अब उसी घर में शौहर भी है, देवर भी है, तो वहां देवर जब घर के अंदर दाखिल हो तो वो खनखार करके आए, गला साफ करके आए, ताकि भाभी पर्दा कर ले। भाभी हाँ पर्दा कर ले। और एक बात और, मैं आराम कर रहा था, हमारे अकाबिरीन उलमा, बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब, मुफ्ती अहमद हुसैन साहब दामद बरकातहू, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि निकाह से पहले लड़की को देखते हैं। देखे जी ना, देखे जी ये देखो, देखने की इजाजत है, मुफ्ती साहब ने भी बताया, देखने की इजाजत शरीयत ने अगर किसी को दी है तो वो लड़का को दिया है। यानी जिस लड़के की शादी है लड़की से, वो एक झलक देख ले। क्या देख ले? झलक देख ले। झलक किसको कहते हैं? वो लड़की है बस देख, बस झलक देख ले, ई की बातचीत चल ले, अब गुलाब बागला घूमो लड़की का।
अभी बातचीत चली है, लड़की का मोबाइल नंबर आ गया लड़के के पास में, लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास चला गया है, और कुर्बान जाओ पता ये चला कि ये लड़का लड़की को लेकर लाइन बाजार में घूम रहा। यही है। वो अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, वो अभी तुम्हारी शरीके हयात नहीं है, वो लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है। हाँ, निकाह कर लो, फिर तुम्हारी बीवी है, फिर उसे गुलाबा घुमाओ, लाइन बाजार घुमाओ, बेलौरी घुमाओ, जहां मन वहां घुमाओ। एक लड़का रमजान के दिन में बोला, हजरत एक बात पूछना था। हम पूछो। बोला कि हम रोजा छीन तो मौगी का आई लव यू बोलबो? कहना तोरा खुजली बैगन उसकी आई लव यू बोलेगा? अरे बोलो, किसने मना किया? लेकिन आखिरी की चल राती बोलिए। मेरे बच्चों, मैंने जो बताया है पर्दे का इत्तेमाम करना। अपनी नजरों को, अल्लाह का कुरान कहता है, ए मुसलमानों मोमिनों, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। किसी की बहू को नहीं देखना है, किसी की बीवी को नहीं देखनी है, किसी की बहन को नहीं देखनी है, किसी की माँ को नहीं देखनी है। अपनी नजरों को पाक रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में बहू बेटी, तुम्हारी बहनें पाक रहेंगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे? अरे इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों? इंशाअल्लाह बदनिकाही से बच्चे का हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस ये पैगाम देना था जो मैंने आपको वो दिया है। साथ ही साथ बच्चियों का मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पैदा किया जन्नत में। कहाँ पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। अच्छा, बड़ा ऊंचा मकाम है, औरतों का बड़ा आला मकाम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। औरतों के साथ जुल्म मत करो। अल्लाह के रसूल ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था, लोगों औरतों के साथ जुल्म मत करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करना। कुर्बान जाओ, बार बार आप जोर दे रहे थे औरतों के बारे में कि हरगिज औरतों के ऊपर में जुल्म ना हो। यहाँ तो बाज लोग अपनी बीवियों को मारते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। एक आदमी ने एक आदमी से पूछा, ए दादो हो दी मोगी छा हमरा, ओह दोनों जने पेरी के राखी देलका की रंग संभाल भी। बोले सुने आसान तरीका है। बोले की तरीका? बोले मोकला 5-6। बोले हाँ छागी। बोला ओकर पेंठी बनावे, 5 पेंठी पहनवा, 5 पेंठी साया मारा, दोनों ठीक भाई। मारने का हुक्म नहीं है। और कुर्बान जाओ, औरतों के ऊपर में हाथ मत उठाओ, औरतों के ऊपर में जुल्म ना करो। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। जुल्म ना करो, जुल्म ना करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, रब्बी कदीर की बारगाह में दुआ, इसका हिसाब व किताब देना होगा। दुनिया में अगर किसी ने किसी को गाली दिया है, अल्लाह की बारगाह में इसका भी हिसाब व किताब होगा। हजरत मौलाना हजरत कारी तसव्वुर साहब के मदरसे में ये हमारी बेटियां पढ़ रही है, ये हमारी बच्चियां पढ़ रही है। कुर्बान जाओ, मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन बच्चियों को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बच्चियों को तालीम दो। एक बात याद रखिएगा, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। सिर्फ बेटे को पढ़ा लेने से नहीं होगा। हम अपने बेटे को दारुल उलूम भेजकर पढ़ाए, हम अपने बेटे को नदवा में पढ़ाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बेटियों को भी हम क्या कहते हैं मदरसतुल बनात में डालकर हम उसे भी हाफिजा बनाएंगे, हम उसे भी आलिमा बनाएंगे। इसलिए अगर बेटा नियमत है तो बेटी भी नियमत है। लेकिन एक मुसलमानों नौजवानों एक बात याद रखो, बेटा नियमत है लेकिन बेटी नियमत भी है, बेटी बरहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटी क्या है? अरे बोलो भाई, बेटी क्या है? बरकत है, नेमत है, रहमत है, बरकत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सबसे पहले बेटी की विलादत हो जाए, पैदाइश हो जाए, अल्लाह उस घर के अंदर में 10 गुना रोजी में बरकत अता फरमा देता है।
जिस घर में सबसे पहले बेटी पैदा हो, अल्लाह 10 गुना रोजी बढ़ा देता है कि मैंने इस घर में बेटी पैदा किया है। मुसलमानों, नौजवानों, अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो, अपने बेटियों के बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। जिस नजर से अपने बेटे को देखते हो, जिस मोहब्बत के साथ अपने बेटे को देखते हो, उसी नजर के साथ अपनी बेटियों को भी देखो। अगर एक सामान अपनी बेटी के बेटे के लिए लाया हो तो वही सामान बेटी के लिए भी ला। लेकिन यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता। अगर 5 बेटी के बाद एक बेटा अगर हुआ, आहा मुन्ना गेले पूर्णिया, अब बेटी 5टा बेटी थी, ये एकटा मुन्ना, तो 5 बेटी के लिए लिखी 2 टका वाला पापड़ 5 पैकेट, अब मुन्ना के लिए लिखी रसगुल्ला। ये ना इंसाफी ना करो, ये हक ना मारो। आहा, पहली आवाज अरब के अंदर में जो गूंजी वहां मेना खिलाल की थी, लोगों मक्का वालों सुनो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो, बेटियों को दरगोर मत करो, बेटियों से नफरत ना करो। ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब को कुर्बान जाओ 4 बेटियां अता फरमाए। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई, मक्के के अंदर में उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटी को पसंद नहीं करते। अच्छा, इसकी वजह क्या थी कि लोग बेटी को पसंद नहीं करता थे। बेटी होती थी उसको दफन कर देता था, कब्रिस्तान गया दफन कर दिया, मैदान गया दफन कर दिया, रेगिस्तान गया कब्र खोदी दफन कर दिया। बेटी नहीं चाहिए, क्यों? ओहो, इसकी वजह यही थी कि ये मेरी बच्ची बड़ी होगी और किसी से शादी करानी होगी, कोई मेरा दामाद बनेगा, कोई मुझे अकड़ दिखाएगा, कोई मुझे आंख दिखाएगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ना ये जिंदा रहेगी ना कोई मेरा दामाद बनेगा। आमीना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए और आपने लोगों को मना किया कि लोगों, जिस तरीके से बेटा अल्लाह की नेमत है उसी तरीके से बेटी भी अल्लाह की नेमत है, और कुर्बान जाओ, जिस तरीके से तुम अपने बेटों से मोहब्बत करते हो उसी तरीके से अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करो। वो भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, वो अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह की बंदी है। और कुर्बान जाओ, लोगों को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है। एक बात और बताता चलूं, अपनी बेटियों का हक मत मारना मुसलमानों। अच्छा, एक बेटा है एक बेटी है, मैंने कह दिया एक बेटा है एक बेटी है, या एक बेटा है 4 बेटी है, गुलाबाग में एक दुकान है। अब बताइए ये दुकान किसको मिलेगी? बेटा को। हाँ भाई, बेटा को देंगे। हाँ, एक लोटा है, बेटा एक लोटा चराग है, गुलाबाग की दुकान कौन लेगा? बोले मंगरूली थी। बाकी ये बेटियां कहां जाएंगी? ये बेटियां किसकी औलाद है? बेटा आपकी औलाद है, ये बेटी किसकी औलाद है? कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता ये चला कि उस दुकान में जहां बेटे का आधा हक है वहीं पर बेटी का भी हक है। उसमें से बेटी को भी दो, उसमें से बेटी का भी हक है। किसी का हक ना मारो, किसी का हक मत दबाओ। और सुनो नौजवानों, अगर तुम्हारी बहन बाप मर गया है, जमीन है, जायदाद है, बीटो बारी है, अपनी बहन को भी हिस्सा दो। बहन का हिस्सा खा के मर जाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कुर्बान जाओ, बहन का हिस्सा खाकर मत मरो, किसी का हिस्सा दबा कर मत मरो। अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह औरतों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपने हाथों को उठाए इंशाअल्लाह। अपने बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, जहां पर बेटे को पढ़ाना है वहां पर पहली फुर्सत में अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है। औरतों के साथ जुल्म नहीं करना है, औरतों के साथ जुल्म नहीं करना है, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है। औरत चाहे जिस शक्ल में हो, माँ है उनकी खिदमत करनी है, बेटी है उनकी अच्छी तरबियत करनी है, बीवी है उनके साथ अच्छा सलूक करना है। और जहां तक अच्छा खाला, देखिए खाला का क्या मकाम है, कुर्बान जाओ मुसलमानों। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा या रसूलल्लाह मेरी माँ इंतकाल कर गई है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारी खाला है? कहा या रसूलल्लाह खाला है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जा खाला की खिदमत कर, अल्लाह तुम्हें जिहाद करने का सवाब अता फरमाए। आज हम लोग अपनी खाला को भूले बैठे, हमें इस्लाम ये नहीं सिखाता है। हाँ, दुनिया में औरतों की इज्जत नहीं रही, दुनिया में औरतों की इज्जत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। इसलिए बेटी हो उसके हक अदा करना, माँ बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ अच्छा सलूक करना है, खाला है उनकी खिदमत करनी, उनके साथ अच्छा सलूक करना है, बहन है उसका हक है अल्हम्दुलिल्लाह बहन के हक अदा करना है। मौजूद सामने किराम, जलसा सुनना बहुत बड़ी बात नहीं है, अमल अगर आपने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपका आना, आपका बैठना, आपका सुनना, जलसे वाले का जलसा सजाना और मुकर्रिर का बोलना अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब कबूल ही कबूल है। साथ ही साथ कुरान, कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। माशाअल्लाह, बताओ अपनी पर्ची है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैं क्या बताऊं, देखिए मौजूद थोड़ा बदल रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है ना, अरे बोलो भाई। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ये मदरसा अर्श से ट्रांसफर हो आलिम अरवाह में, अल्लाह ने सारी मखलूक को जमा कर वो जो पहला खिताब फरमाया, वो मदरसा वहां से उतरा दारे अरकम में, दारे अरकम से वो मदरसा ट्रांसफर हुआ गारे हेरा, गारे हेरा से मदरसा ट्रांसफर होकर मदीना पहुंचा। मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कोने में मदरसा कायम किया। अब वो मदरसा मदीना सेंटर बना, वहां से ये मदरसा पूरी दुनिया के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा फैला हुआ है और हर गांव के अंदर में मकतब है, मदरसा है। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि हर मोहल्ले में कम से कम 2-2 मदरसे, 2-2 मकतब होनी चाहिए। जहाँ पर बेटों लड़कों का मदरसा है वहाँ पर लड़कियों की मदरसा होनी चाहिए, इंशाल्लाह होनी चाहिए ना। अरे बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे लोग तैयार है। एक बात और याद रखिएगा, बहुत तेजी के साथ मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होगी। ये मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात में, ठीक है मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरा घर एकव्वा नहीं, मेरा घर बरसोनी है, एकव्वा के हम नहीं है, हम चंदा कह देंगे। लेकिन सुनो, बेटी किसी की भी हो, एक जंग के मौके पर हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई और कुर्बान जाओ बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं है, तो अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई कि बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं, खाली सर है, अच्छा नहीं लग रहा है। आपने नजरें फेर ली और अपने कंधे से काली कमली को उतारा, चादर को उतारा, एक सहाबी को दिया कि यार, सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे ये चादर रख दो, ओ बच्ची का सर खाली है और कुर्बान जाओ। वो सहाबी कहता है या रसूलल्लाह वो तो काफिरा है, ओ काफिर की बेटी है, काफिरा है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबी, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती, बेटी किसी की भी हो, बेटी हिंदी को हिंदू की हो, बेटी यहूदी की भी हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी मुसलमान की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी
बेटी होती है। तो ये मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात में पढ़ने वाली, हाँ ठीक है हमारी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे भाई की बेटी तो है, एक अगवा में रहने वाले मुसलमान की बेटी तो है, और कुर्बान जाओ कुर्बो जवार की रहने वाला हमारा भाई की बेटी तो पढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे में मेरा भी ताउन होना चाहिए, इस मदरसे में मेरी भी मदद होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं, कुछ लोग कम से कम 10 आदमी जुड़ जाए मेरे भाई, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 1500 रुपए देने वाले इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैसा जाए नहीं होगा। अच्छा वो लोग आ जाएंगे जिसके घर में बीमार इलाज करते करते थक गए, सदका समझकर अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपए इस मदरसे के अंदर में दे देना है, अपने माँ बाप के नाम पर, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 1500 रुपया, आ जा बेटा आज अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, 1500 रुपया देने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, आ जाए भाई। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यह कौवा की सरजमीन है। एक नौजवान पीछे से भी उठा है, हम ज्यादा आपसे नहीं मांग रहे, 1500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों। ये पूर्णिया गुलाबाग में भूख लगेगी, होटल में दाखिल हो जाओगे, खाना खा लोगे, चाय पियोगे, गुटखा खा के थूक दोगे, 500 रुपया खत्म हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की आज इस मदरसे में दे दोगे, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। मोहम्मद कबीर, हाँ दे दी हजरत, एगो कागज कलम लिखिए, कागज कलम तब ना होगा। आओ भाई आ जाओ, 1500 वाले आ जाओ भाई, 1500 वाले हैं और कोई हैं? इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसे वाले बैठे, आ जाओ आ जाते। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। मोहम्मद इनायत साहब अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये हमारे भाई जनाब मोहम्मद इनायत साहब एक कौवा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 500 रुपये इनायत भाई ने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 रुपये दिए हैं इनायत भाई। ये देखिए एक नौजवान 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भाई मेरा है भाई, चाय वाले बैठ जाइए, आप जहां जगह मिले बैठ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, सब जलसा सुनेगा, आप जलसा नहीं सुनिएगा, बैठ जाओ। और कोई है 1500 वाले अल्हम्दुलिल्लाह, 1500 वाले देने वाले और कोई हैं? कुछ नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, हालांकि हॉस्टल नहीं है लेकिन अब इंशाल्लाह हॉस्टल यहाँ पर चालू हो जाएगा, बच्चियों का हॉस्टल चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है नौजवान भाई 1500 रुपये देने वाला? देखो नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं इंशाल्लाह फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये भी ऑफर है, अगर आज पास में नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल लाकर हजरत के हवाले कर दिएगा, कारी तसव्वुर साहब के हवाले कर दीजिएगा। नौजवानों ये 1500 रुपये से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन ये 1500 रुपया आप ये मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात में दे दोगे, इस मदरसे का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा माशाअल्लाह। ये देखिए जनाब मोहम्मद रिजवान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 500 रुपये दान किया है, अल्लाह इन दान को कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने लोगों ने अल्लाह 500 रुपये 1000 रुपये दिए हैं, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले, अल्लाह सबके माँ बाप को करबर करबा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है 1500 रुपये देने वाला? ये देखिए एक नौजवान और आया, रख दीजिए माशाअल्लाह। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा, आने दीजिए। देखिए जो देने वाला वो देगा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ पास में है दे दीजिए, नहीं है तो मजबूरी है, कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि आपको देना ही है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी ला कर दे सकते हैं हम हाफिज साहब कारी साहब को। देखो अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और एक बात याद रखिए, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता, जो मस्जिद मदरसा में चंदा नहीं देता है, जो नेक अमल नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजी बोला? अल्लाह बला मुसीबत परेशानी खाली बीमारी, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जा झमेले खत्म है। इसलिए नौजवानों कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। ये 1500 रुपए से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जाने वाला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो लोग भी आ जाए, देखिए एक नौजवान और उठा, आ जा बेटा आ जा माशाअल्लाह। वो लोग भी आ जाए जो 100 200 300 400 500 100 रुपया कम से कम 100 रुपया देना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो चाहते हैं कम से कम 100 रुपया अगर आपका आ जाए मेरे भाई। ये 100 रुपये कौन सी बड़ी रकम है मेरे बच्चों, कौन सी बड़ी रकम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये 100 रुपये देने के बाद तुम गरीब हो जाओगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। 100 200 रुपये लेकर के अपने अपने हाथों में आओ, देखते कितने लोग तैयार हो रहे हैं इंशाअल्लाह।
बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए। देखिए, अभी आप लोग जाने का फिजा मत बनाइएगा। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है। उलमा का चेहरा देखना भी सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तकरीर सुन करके और मजलिस में इख्तिताम पर दुआ करके यहाँ से जाइएगा। भाई, चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चे घूम जाए, भाई जिसको 10, 20, 1 रुपया 2 रुपया देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। अच्छा, हमारी माँ बहनों को पिंडाल में भी चादर रुमाल थोड़ा घुमवा दिए बाबू। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ में दी है। मेरी माँ बहनों, आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी बेटी को भी, बेटे को भी हाफिज कुरान बना देगा। अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बना देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, चादर रुमाल पकड़ लो बाबू, कोई पकड़ लो, थोड़ा सा देखते है। कोई है वही कमेटी वालों में से कोई नहीं है? अराकीन जलसा में से कोई है? चादर रुमाल थोड़ा पकड़ लीजिए, घूम जाइए। अल्लाह कबूल, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई घूम जाओ, भाई चादर रुमाल लेकर घूम जाओ थोड़ा सा। नहीं है, कोई नहीं है ना? भाई पकड़ लो भाई, शर्म की बात नहीं है। अरे इसमें शर्म की बात नहीं है। ये कुर्बान जाओ, आप बच्चियों के लिए उठे हो। वो बच्चियां जो चटाई पर बैठकर अल्लाह की कुरान पढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के घर के लिए उठे हो आप। इसमें शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। ए बाबू, आप लोग भी चादर रुमाल पकड़ लिए तो मैं चाहता हूँ सब आदमी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले भाई। पॉकेट में है तो दे दो, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। 10, 20, 50, 100 जो आपके पॉकेट में है, और क्या कहते हैं कि दे दे, सदका करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके देने को कबूल फरमा ले। और साथ ही साथ या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे दिन में सुखने कदम ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए, और अल्लाह सबके हाजिरी को कबूल फरमा, अल्लाह सबके आने को कबूल अता फरमा ले। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही ख़त्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। हमारे दिल के देखे लिए आँख, सुने के लिए कान, खड़ा हुए के लिए पैर, दिल के अल्लाह जिसने खड़ा जी बैठे अल्लाह कुछ नहीं तरीज हुआ। ए बाबू बैठ जाओ ना, ए देख, ए बाबू, ए बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अभी बाजार वाले भी अभी आ रहे हैं, नौजवान लोग खड़ा है, ये मैं यहीं से देख रहा हूँ। क्या जीन्स पैंट पहना है, माशाल्लाह, क्या टी शर्ट है, खूबसूरत लग रहा है। नहीं, सलमान खान ही है अभी भी। ए बाबू बोसे जाओ, खाने ओखाने वालों करो, बोसे जाओ, बोसे जाओ। इधर वाले भी बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए बाबू, बैठ जाओ, ओखाने बोसे जाओ, जो जगह मिले बैठ जाओ। जरा जी लगा कर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, ये प्रोग्राम में, इस जलसे में जो मेरी शिरकत है, ये हमारे मोहसिन हजरत मौलाना कारी नियाज साहब दामद बरकातुम, इनका हुक्म था कि हर हाल में जलसे में शिरकत करना है। इस्लामपुर का जलसा था। अब वो जलसा, वो समझ लीजिए कि वो जलसा भी उतना नहीं हो पाया। अब 45 मिनट में क्या गुफ्तगू मैं करूं। और कुर्बान जाइए, वहां से जब निकला तो हजरत का हुक्म था कि आपको 10 बजे पहुंच जाना है। तो हम ड्राइवर को बोले कि बाबू कैसे होगा। तो ड्राइवर बोला कि सुनिए हजरत, आप आगे मत बैठिए, आप पीछे बैठिए, खाली आप आंख बंद कर लीजिए, हम पहुंचा देंगे। हम बोले कहाँ पहुंचाएगा, कब्रिस्तान पहुंचाएगा।
अल्लाह का बंदा 120 130 की स्पीड पे गाड़ी चलाया है, अल्लाह रहम अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मेरी जबान सूख गई, अल्लाह सही सलामत लाकर पहुंचाया है। इंशाल्लाह 35 से 40 मिनट के अंदर में गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह, फिर उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। बस एक मतला, एक शेर आपकी समातों के हवाले। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। माशाल्लाह, कितने लोग मदीना जाएंगे? हाथ उठाए इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी। अच्छा देखिएगा, ये मौत का शेर था। आप बोलीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है, कहाँ माशा अल्लाह बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट न खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दो? आमीन बोलना है। क्या बोलना है? बोलो। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजमे के अंदर में कितने हाजी साहब हैं? जरा हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह। कितने लोग हाजी साहब हज करके आए हैं? हाथ उठाइए। जो हज किए वही हाथ उठाइए। एक हाथ पीछे से नजर आ रहा है, माशाल्लाह। एक आदमी हज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। लेकिन हज करे कौन? हज करेगा कौन? हज तो वो करेगा जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है, जिसको अल्लाह ने दौलत दी। हज उसके ऊपर में फर्ज है, वो हज करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हज फर्ज है, लेकिन क्या मजाल हज कर लेगा? 3 लाख 4 लाख का नाम सुनेगा, बोले बाबा 4 लाख टका, 4 लाख टका खर्चा करने जाएंगे हम हज करने के लिए। 4 लाख टका बचा रहेगा, 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। ये अफसोस का मकाम है। अल्लाह पूछेगा, बच नहीं सकते। अल्लाह पूछेगा, पूछेगा कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा मैंने तुम्हें दौलत दिया, मैंने तुम्हें माल दिया, मैंने तुम्हें सोना का मालिक बनाया, चांदी का मालिक बनाया, खेत का मालिक बनाया, तेरे ऊपर हर हज फर्ज था, क्यों नहीं किया? हज क्यों नहीं किया? जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का महीना का रोजा रखना फर्ज है और कुर्बान जाओ, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है उसके ऊपर में एक बार खाने काबा का हज करना फर्ज है।
इससे नहीं बच सकते, इससे। अरे बोलो भाई। हाँ, ये पैसा यही रह जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, एक बात और ज़हन में रखनी है कि बखीली नहीं करनी। अभी हजरत कह रहे थे, बच्चे लोग नात पढ़ रहे थे, आप लोगों ने नवाजा है। बाबू बैठिए, आप बैठिए। तो पता नहीं कौन मीडिया कहाँ से आ गया है। अरे बैठो ना, वीडियो मत बनाओ, चुटा मार के बैठो। बखील, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से। अच्छा, बखील के चार क्वालिटी हैं। बखीलेर चार क्वालिटी, बखीलेर कै चार क्वालिटी, बखील के चार क्वालिटी हैं, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि मौला हमें सखी बना, सखी की सोहबत नसीब फरमा। या अल्लाह बुखल से बचा, बखीली से बचा। या अल्लाह बखील की सोहबत से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठो, ए बाबू इधर दिखाओ, इधर इसको इधर दिखाओ, बड़ा बड़ा बेचैन है ये, क्या बात है? पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम्हारी तकरीर हम सुनेंगे। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। एक शख्स आया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बर्बाद हो गया। कुर्बान जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। आखिर हुआ क्या? बताओ तो सही, कौन सा बड़ा गुनाह किया है, बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई मुझसे 1 रुपया मांगता है ना, तो मेरा जी चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, मैं अपनी जान दे दूं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को 1 पाई देने को तैयार नहीं हूं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझसे दूर हट जा, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का अजाब तुझ पर आए और वो अजाब में हम भी न शामिल हो जाए। बखीली ना करो, बखीली ना करो। अल्लाह दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाए, इंशाअल्लाह खर्च करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो अल्लाह दे, अल्लाह दे। या अल्लाह हमें देने वाला बना, मोहताज किसी का मोहताज ना बना। या अल्लाह हमें देने वाला बना, हमको इतना दे दे कि हम लोगों को दें। हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाला बना। या अल्लाह हमें दुनिया का मोहताज ना बना, तू अपना मोहताज बना। इसलिए दुआ करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो और देने वाला बनो, खिलाने वाला बनो, कुर्बान जाओ, पिलाने वाला बनो। चौक चौराहे दुकान पे बैठे हो, अगर कोई मिल जाए तो 1 कप चाय पिला दो, ये कुर्बान जाओ, ये भी सदका है, ये भी सदका। एक कंजूस से, बखील से एक लड़का पूछा कि ये दादो, चाय पिए में फायदा सी नुकसान सी? तो कंजूस थैये था बुढ़वा, बोला कि दोनों चीज, फायदा भी सी नुकसान भी सी। तो कहा कि दादा हमको समझा दीजिए फायदा कैसे है, नुकसान कैसे है। तो बुढ़वा बोली कि सुने, अगर कोई चाय पिला दो तो ये फायदा सी, कन्हो के चाय अगर पिलाना पड़ी जाओ तो ये नुकसान छी, बचिए हमेशा। ये फायदा बता दिया। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े सखी थे, कुर्बान। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सोम है, दामादे मुस्तफा हैं, दामादे। हाँ, अल्लाह के रसूल ने 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ किया, एक साथ नहीं। एक साथ 2 बेटी को एक के निकाह में नहीं दे सकते ना आप। उम्मे कुलसूम इंतकाल कर गई,
तो हजरत सैयदा रुकैया का निकाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह, एक बेटी इंतकाल कर गई तो दूसरी बेटी का निकाह फिर हजरत उस्मान गनी से करवा दिया। बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, कुर्बान जाओ। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों जन्नती देखना है तो उस्मान को देखो। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। कुर्बान जाओ। जन्नती देखना है उस्मान को देखो, जन्नती देखना है अबू बकर को देखो, जन्नती देखना है अली को देखो, जन्नती देखना है उमर को देखो, जन्नती देखनी है हजरत तलहा को देखो, जन्नती देखना है जुबैर को देखो, जन्नती देखना है साद को देखो, जन्नती देखनी है साद की सईद को देखो। ये अशरे मुबशरा में 10 सहाबा थे जिसको अल्लाह के रसूल ने रहती जिंदगी जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया था। तो मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा पैदा हो रहा था, विलादत का वक्त करीब था। तो दाई आई मदद के लिए, दाई आई। ये दाई दाई अपना ना जाने ना, अरे पहले चमैन है जी, नहीं चमैन, दाई। वो दाई आई, दाई जिसके घर में बच्चे की विलादत थी, दाई ने कही कि भाई थोड़ा शहद मिलेगा तेरे घर में। तो ये बेचारा गरीब आदमी था मदीने में, बोला कि भाई मेरे पास शहद नहीं है। बोला थोड़ा सा किसी पड़ोसी के यहाँ से मांग कर ले आओ, उसका हलवा बनाएंगे, तुम्हारी बीवी को खिलाएंगे, वो हलवा खाएगी ना तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। ये बेचारा 2-4 पड़ोसी के यहाँ गया लेकिन शहद नहीं मिला। एक आदमी बोला कि सुनो तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ भाई शहद चाहिए। बोला सुनो ये नेशनल हाईवे पे चले जाओ। बोला अच्छा, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। उस काफिले में ये बेचारा दौड़ा दौड़ा गया, दौड़ा मदीने के बाहर निकला, देखा कि सही में काफिला आ रहा है 100 ऊंट का। तो सबसे आगे जो ऊंट बांध था ना, ये गरीब आदमी खड़ा हुआ, हाथ दिया, भाई रोको, भाई रोको रोको। ऊंट बांध रोका, एक ऊंट रुका तो सब ऊंट रुक गया। हाँ क्या बात है? बोला कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा शहद मिलेगा? आप लोगों के पास में शहद है? बोला हाँ हाँ शहद तो है लेकिन हम नहीं दे सकते। ऊंटबान ने कहा कि हम नहीं दे सकते, हम अपने अमीर से पूछेंगे। अमीर, हमारा अमीर इजाजत दे। अच्छा अमीर जाने ना, सरदार, हाँ सरपंच, रहबर। हाँ एक लड़की को पता चला कि लड़का अमीर है, लड़का अमीर है, लड़की तैयार हो गई शादी के लिए। शादी हो गई, लड़का बीवी को घर लेके आया। तो बीवी जब ले ससुराल देखी झोपड़ी, तो अपने शोहर कल की थी कौन अमीर शादी। तो शोहर बोला कि नहीं हम अमीर छिन गए। बोला कौन अमीर जा, महल कहाँ जी आना, ये तो झोपड़ी जी, ते झूठ बोली हमारा ब्याह कर ला। बोली नहीं हम झूठ नहीं बोलना, हम अमीर छी, अखनियो बोली जी। तो बीवी कल की कौन अमीर था? बोले हम तबलीगी जमात का अमीर छी। हाँ अमीर तो है, अमीर है, कुर्बान जाओ। बोला मैं अपने अमीर से पूछूंगा, अमीर इजाजत देगा शहद मिल जाए। बोला पूछ लो अमीर से। वो ऊंटबान उतरा, दौड़ा दौड़ा गया, अमीर भी मौजूद था बीच में, एक ऊंट में बैठा हुआ। तो अमीर से कहा कि हजरत ये गरीब आदमी है, एक सवाली है, थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट के पीठ पर सिर्फ शहद बंधा हुआ था। ये घड़ा, घड़ा जाने ना, घैला, घड़ा, बरिया, सुराही, ऐसे बंदा लटक रहा था। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो थोड़ा सा शहद मत दो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊंटबान कहा कि हजरत इसको थोड़ा चाहिए। तो अमीर ने कहा कि ये अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक घड़ा खोल के दे दो,
तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत ये घड़ा ऊंट के पीठ से खोल कर दे देंगे, फिर एक घड़ा शहद हम लोग कैसे लेकर जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, कैसे लेकर जाएंगे। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या बोला? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे, ये आदमी कमजोर है, कैसे लेकर जाएगा। तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। है जानते वो कौन थे? ये वो अमीर कौन थे, वो सरदार कौन थे? इन्हीं का नाम हजरत उस्मान गनी थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, बहुत बड़े सखी, जो भी दरबार में पहुंचता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हिजरत फरमाकर मुसलमान जब मक्का से मदीना पहुंचा, हिजरत फरमाकर मुसलमान जब मदीना गए, ओहो भूख है, प्यास है, बदन में कपड़ा नहीं। मुसलमानों, ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानी दी है साहबाई कराम ने। आज तो बिरयानी खा के हम कुरान नहीं पढ़ पाते। साहबाई कराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी है। मैं हजरत को सलाम करता हूं कि लठौरा की सरजमीन पर, ये चटाई पर बैठकर हमारे बच्चों को अल्लाह का कुरान ये सिखा रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए एक बात याद रखना, ए बाबू, ए बैठिए बाबा, खुजली जी क्या? अच्छा, ए बेटा जीवेगी जो गड़बड़ भाई थे। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कने बेचैन है? बोले मौलवी साहब बहुत जोर लगल। बोले बैठो नौजवानों, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी तो बैठा हुआ, हमें इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा करें जी। बोली की करे जो जे करे जे जानी है भाई साहब, जाने की जरूरत नहीं, तकरीर का हमें तकरीर सुनो। सखी बनो मुसलमानों, कुरान पढ़ो, बच्चों को कुरान पढ़ो। एक बात याद रखिएगा, बच्चे को इंग्लिश पढ़ा दिए, संस्कृत पढ़ा दिए, मराठा पढ़ा दिए, पंजाबी पढ़ा दिए, उड़िया पढ़ा दिए, बंगला पढ़ा दिए, जो पढ़ाना पढ़ा दिए। यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, लंदन में पढ़ा दो, लंदन में नहीं, अमेरिका में पढ़ा दो, अमेरिका में नहीं, यूरोप में पढ़ा दो, यूरोप में नहीं, पेरिस में पढ़ा दो, जहां मन वहां पढ़ा दो। हशर के मैदान में वो बेटा आपको देखेगा ना, 80 की स्पीड से भाग जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हशर के मैदान में बाप को देखकर बेटा भागेगा, बाप बेटे से भागेगा कि कहीं बाबा हमरा से कुछ मांगी ना लाए, भागा। लेकिन जानते हो, अगर बेटे को कुरान पढ़ा दिए हो, बेटे को हाफिज बना दिए हो, बेटे को आलिम बना दिए हो, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वही बेटा हशर के मैदान में बाप को देखकर भागेगा नहीं, बल्कि बाप को हशर के मैदान में ढूंढेगा, ढूंढ कर लाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा करेगा, ताकि अल्लाह उसके बाप के सर पे ताजे वकार पहनाए। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अपना बेटे को हाफिज कुरान बनाया, कुरान पढ़ाया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। क्या सजाएगा? ताज सजाएगा। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, के जी कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। तो कौन है? शोहदा है? कहा कि शोहदा भी नहीं है। कौन है? सालिहीन है? सालिहीन भी नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो फिर ये कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। अल्लाह ताज पहनाया है, अल्लाह ताज पहनाया है। मुसलमानों, बच्चे को कुरान पढ़ो, ताकि मर जाओ तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में अगर दुआ कर देगा तो शायद अल्लाह कुरान के तवस्सुल से आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा।
इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। भाई कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग चाहते होंगे यहाँ पर मजमे के अंदर में एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। ये हम नहीं करे, ये हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, जमीन है फट सकती है, हम मानेंगे, हम मान रहे हैं ये जमीन फट सकती है, ये भी मान रहे हैं कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, ये भी मान रहे हैं कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन कुर्बान जाओ फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। फरमाने मुस्तफा, आमिना के लाल ने जो फरमा दिया है, मुस्तफा कायनात ने जो फरमा दिया है, इमामुल अंबिया ने जो फरमा दिया है, वो टल नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को लेकर जाएगा? माशाअल्लाह। अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, प्रोफेसर साहब, दरोगा जी, बड़ा बाबू, एमपी साहब, और कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, कौन नहीं चाहता है कि मैं, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाते, आलिम दीन बनाते, मेरा बेटा भी मुफ्ती बनता, लेकिन कुर्बान जाओ वक्त निकल गया है। मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह वक्त है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने जिंदा रखा है तो वक्त है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक अमल है इंशाअल्लाह, ये अमल अगर आप कर लोगे तो जिस बच्चे को आप हाफिज कुरान बनाओगे इंशाअल्लाह यही बच्चा आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। एक अमल है, अगर बोले तो करेंगे इंशाअल्लाह। अरे वो हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा करने के लिए तैयार है। वो ये है क्या, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने खेत दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, आओ ना अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक बच्चे को, ये गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक यतीम बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पैसा वाला, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। एक बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिजा तेज है, दिमाग का तेज है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। और मदरसे का 1 साल का एक बच्चे का खर्च मिनिमम कम से कम 500 रुपया महीना, तो 12 महीने, साल के कितने महीने हुए? अरे बोले भाई साल के कितने महीने हुए? 12 महीने 500 रुपया करके 12 पंसैया कितना हुआ? 6000। 1000 छुट्टियों के निकाल दो, बच्चे कितने? 5000। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए। ये पहला नौजवान, आजा बेटा, हाथ मिला, आजा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये पहला नौजवान देखिए माशाअल्लाह तैयार हुआ है। एक बच्चे का हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं। क्या नाम है? मोहम्मद सिराज साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद सिराज साहब अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन अवदान का कबूल करे लो, या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह इस नौजवान के माँ-बाप को करबा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे उसके लिए इंशाअल्लाह। है दूसरा कोई सखी है? मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए, हम ज्यादा आदमी नहीं लेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुशनसीब नौजवान दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। अच्छा, उसके लिए भी दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह, सारा मजमा दुआ कर देगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसके बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, नाती नवासा पोता पोती को भी अल्लाह हाफिज कुरान बना दे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि हजरत इंशाअल्लाह हम भी 5000 रुपए देने को तैयार हैं, हमारे तरफ से भी एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। जो अपने, अच्छा इसमें दोहरा सवाब है, अगर यही अमल अगर आप अपने माँ बाप की नीयत से कर ले कि इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस धरती पर यह मदरसा जब तक चमकता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मदरसा बनाकर आप मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे,
अल्लाह क़यामत तक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। दूसरे नंबर पे है मेरा कोई भाई, इंशाअल्लाह 5,000 रुपए। ए मेरा दूसरा नौजवान, आजा बेटा आजा, मुसाफा कर लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, ये लठौरा की सरजमीन है। देखिए सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम मीडिया वालों से कहना चाहेंगे भाई आने वाले को रास्ता दिए। अल्लाह ने दो को चुना। देखिए सबका पैसा मदरसा में नहीं लगेगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही मदरसा बनाएगा, वही मस्जिद बनाएगा। एक बात ज़हन में हमेशा याद रखिए। क्या नाम बेटा? मोहम्मद गुलजार साहब, माशाल्लाह। 2 बच्चे का खर्च, कम से कम 2 बच्चे खर्च गुलजार बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नकद कर रहे हैं गुलजार साहब। या अल्लाह इन अरदान को कबूल करे नो। गुलजार साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह गुलजार साहब के माँ बाप को करब करब जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कभी माल में कमी नहीं आती। अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है, 3 हदीस पर। क्या हदीस पर कसम खाई? 3 हदीसों पर कसम खाई। 3 हदीस को बयान किया, कसम खाकर बयान की कि मैं कसम खाता हूं उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है। आहा, कसम ये खाता हूं कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी नहीं आ सकती। उस माल में कमी, उस माल में कमी नहीं आ सकती है। अब वो 2 हदीसें वो है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाद में सुनाने की कोशिश करूंगा। 2 हो गए, हमारे गुलजार बाबू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मुझे 5 आदमी चाहिए। तीसरे नंबर पे कोई एक सखी है, मोहम्मद फारूक। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद फारूक अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मोहम्मद फारूक साहब। या अल्लाह मोहम्मद फारूक साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह मोहम्मद फारूक साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत बरकत दे। या अल्लाह फारूक साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। देखिए भोजपुरी की फरमाइश हुई है, भोजपुरी आपको सुना देंगे इंशाअल्लाह। आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहिएगा। बंगला की भी फरमाइश है, बंगला भी आपको सुना देंगे। अच्छा कौतो जन होलो, अरे कौतो जन होलो, 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, है चौथे नंबर पे कोई एक सखी। तैयार हो जाओ मुसलमानों। 5,000 रुपए नौजवान उठा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह। शहनवाज आलम अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन होलो? 4। हाथेर कोटा उंगली, दिने रात मिले कैटा कोटा नमाज। 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी तैयार हो जाओ। कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाओ। एक भाई आ रहा है मेरा, ओ देखिए, देखिए माशाअल्लाह। अच्छा बहुत स्पीड में बैठ ली हूँ। बाप खराब है, खतरा बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह 4 हो गए इंशाअल्लाह। मेरा भाई बैठ गए हैं, वो भाई ना सही कोई और भाई तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा कोई एक और नौजवान तैयार हो जाओ। मैंने 5 मांगा था, अल्लाह ने 4 को चुन लिया है इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। भोजपुरी का एक मतलब शेर सुना दे, अब सुना दे। कितना सुंदर मोरे, हाँ कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलते हमें? कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, हाँ बागे तैयबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला।
बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। है कोई पांचवा अल्लाह का शेर इंशाल्लाह, लास्ट नौजवान, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा। अच्छा इंशाल्लाह हवा हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में यहाँ पर आई हैं। मेरी माँ बहनों, आपसे भी मेरी दरखास्त है, गुजारिश है, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, आज अपनी माँ की सुन्नत को अदा करते हुए इस मदरसे के अंदर में दिल खोल कर मेरी माँ बहनों ताउन करना, जेवर जेवरात से हो, रुपए पैसे से हो, जहां तक हो सके अपने शौहर के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर, अल्लाह तेरे बेटों को भी हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा देगा। रजाकार लोग छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर हजरत माँ बहनों को पिंडाल में भेजवा दीजिए, माँ बहनों को पिंडाल में भेजवा दे इंशाल्लाह। मेरी माँ बहनों दिल खोले তোমরা ताउन করবো इंशाल्लाह, আমি তোমার জন্য भी दुआ করবো माशाल्लाह। 4 जन হয়ে গেল। 5वां नंबर पे कोई है नौजवान है। देखो एक बात याद रखो, कैश है कैश दे दो, कैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फोन में पैसा है फोन पे कर दो। अच्छा फोन पे का सिस्टम नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अच्छा गूगल पे भी में पैसा नहीं है, घर में है, नाम लिखा दो, कल्ला कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला है कोई सखी है? भाई कोई सखी है? इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा। देखिए जहां जहां पे अल्लाह मेरा 4 को चुना है, जिस जगह पे मेरे अल्लाह ने 4 के पैसे को कबूल किया है, अल्लाह ने 4 को तौफीक दिया है, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह 5वें को भी तौफीक देगा, 5वां भी खड़ा होगा इंशाल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, बाप का लगते जिगर बेटा, इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो इंशाल्लाह। इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर सदका करो इंशाल्लाह। कल होकर जब तू नौजवान शादी करोगे, जब तेरी औलाद होगी, जब तेरा बेटा होगा, इंशाल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम पे सदका करेगा। इसलिए कि यादला का बदला है, आज जो अपने माँ बाप के साथ करेगा वही कल होकर उसका बेटा उसके साथ करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए मेरे भाई, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है कि बात खाली नहीं जाएगी, बात खाली नहीं जाएगी, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। एक आदमी, लास्ट आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? एक आदमी, सिर्फ एक आदमी चाहिए इंशाल्लाह। 5000 रुपए देने वाला, 5वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला। अच्छा 10 दुआ के साथ उसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। कौन नमाजी? अरे बोलो कौन नमाजी? पक्का सच्चा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा, बोला कि बाबू दिन रात खाली भैंसे चरे हुए हैं। हाँ, अरे नमाज तो पढ़ो, घर के बगल में मस्जिद है, तू नमाज नहीं पढ़ता है, ये अफसोस का मकाम है। वो आदमी नौजवान कहने लगा कि हजरत आपको तो पता है मेरे पास 20-25 भैंसे हैं, दिन रात उसी के पीछे लग जाते हैं, मुझे फुर्सत है कहाँ। तो हजरत ने कहा कि बेटा नमाज पढ़ोगे ना तो सुनो, अल्लाह तेरी भैंसों के दूधों में बरकत पैदा फरमा देगा। बोला हजरत ये बात पहले काहे ने बताया? दूध में बरकत होगी तो ये बात पहले कहने बताया हमको। बोला एकदम बरकत होगी, 25 किलो दूध देती है तो वही भैंस इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे अल्लाह उस दूध को बढ़ा देगा, अल्लाह का वादा है। और बांझे नौजवान बोला कि ठीक है सुबह से पढ़ना शुरू कर देंगे। फजर की आवाजान 5 बजे होती थी, 4 बजे मस्जिद में पहुंच गया नहा धोकर। फजर की अजान हुई, जमात खड़ी भी, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर आया, देखा एक भैंस मर गई। बोला हो बाबा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला इमाम साहब गड़बड़ है। बोला की बोलियो? बोला देखो अखनी नमाज पढ़ी गिलान तो बीजू गए। बोला हाँ। बोला भैंस एक मरी। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, सब्र करो। बोला इंशाल्लाह सब्र करेंगे। जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी ना चली जाए। जैसे जोहर की नमाज पढ़ी गए, दूसरो भैंस इत्तफाका दूसरो भैंस मरी गई, माथो पगड़ी बैठी गई।
बोले समझ में आ गई बात, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, भैंस के बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्रू, पर्रू चिल्ला रहा था। ये तो गुस्सा में बेचारा छक्के ले, पर्रू कह ज्यादा चिल्लाओ मत, दी फरज पर लान दी चलो गली, और तोर लिए फरज नहीं पर वो दी नफल पर वो नहीं बोलता हूँ, चलो जे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई एक सखी उनके लिए दुआ कर देगा, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। है कोई सखी अजमत कुरान के लिए, शान कुरान के लिए, इंशाअल्लाह मोहब्बत कुरान के लिए अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए, 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह कोई सखी है भाई, इतना बड़ा मजमा है। अरे नौजवानों, ये 5,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है, एक झोला ले लो, 5,000 रुपए ले लो, जाओ अररिया जाओ ना, अररिया जाओ ना, पैसा खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा, और कुर्बान जाओ। क्या हैसियत है। ओहो, अल्लाह सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, सदका करो अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा, सदका करो अल्लाह दुख से बचा लेगा, सदका करो बुरी मौत से बच जाओगे, सदका करो एक्सीडेंट नहीं होगा, सदका करो, सदका करो, अल्लाह बड़ी बड़ी बीमारी से तेरी हिफाजत फरमाएगा, सदका करो अल्लाह तेरे माल को पाक कर देगा इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जा, नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दिए, कल लाकर हजरत के हवाले कर दीजिएगा, कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। है कोई है 5वें नंबर पे एक आदमी, एक आदमी इंशाअल्लाह, कोई नहीं है, कोई है, अरे कोई तो होगा इंशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, लठौरा की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सख्त ज़मीन है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोग सखी लोग बैठे हैं, फैयाज दिल वाले लोग बैठे हैं, एक आदमी और कोई हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मुखिया जी तो यहाँ है नहीं, मुखिया का पता नहीं है, सरपंच का पता नहीं है, मिंबर कहाँ है ये भी पता नहीं है, पार्षद कहाँ है ये भी पता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक नौजवान 5,000 वाला 5वें नंबर पे एक आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह, ए नौजवान खड़ा हुआ, वही नावेजी मुन्ना जी हो। अच्छा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लग रहा है ये 4 ही के 4 रहेंगे, अल्लाह के नबी के 4 यार थे, 4 के 4 ही रहेंगे। अच्छा सौदा को मैं सस्ता करूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइए तो ये 5 का अदद पूरा हो जाए, 5,000 का, 1,000 रुपए देने वाला, 1,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, उसके लिए भी 10 दुआ है मेरे भाई, उसके लिए भी मैं 10 दुआ करूँ। आजा भाई आजा माशाअल्लाह, ये 2 भाई हमारे तैयार हुए, आइए आइए माशाअल्लाह, 1,000 रुपए वाले आ जाइए भाई, ये देखिए ये 2 भाई तैयार हुए मेरे 1,000 वाले भाई, आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा माशाअल्लाह। ये 2 भाई हमारे तैयार हुए, तीसरे भाई मेरे उधर से आ रहे हैं, 3 भाई हो गए माशाअल्लाह, 1,000 रुपए देने वाले। आ जाओ भाई। अच्छा 5 भी आ गए, बाजार वाले भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, आवाज तो दीजिए। हाँ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई, 1,000 वाले आ जाए, 1,000 वाले आ जाए इंशाअल्लाह। फोन पे है, फोन पे कर दीजिए माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत से, अल्लाह ताला आपको खूब नवाजे अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। खवातीन की तरफ भी एक मजमे को भेजना है, कुछ बच्चों को, बड़ी तादाद में खवातीन माँ और बहनें भी सुनने के लिए आई हैं, दूर दराज से आई हैं, और मुझे लगता है कि उनकी तरफ से भी जो है मेरी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह, और कोई नौजवान 1,000 रुपए देने वाला हो मेरे भाई, अभी तो सिर्फ 2 आदमी हुए, मुझे तो 5 आदमी चाहिए, 1,000 वाला, 1,000 वाला 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, इससे सौदा सस्ता क्या हो सकता है मेरे भाई। 1,000 वाला नौजवान या बुजुर्ग, तीसरा 1,000 वाला है, कोई है नौजवान है, कबूलियत की घड़ी है, आ जाइए इंशाअल्लाह। आमी दश्त दुआ करे दो আপনার জন্য আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। 1,000 টাকা কিচ্ছু বড় নেই মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। नैयर भाई छोटी लठौरा, नैयर भाई ने 1,000 रुपए का ऐलान करवाया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 आदमी हो गए, 2 आदमी और तैयार हो जाइए, लठौरा नैयर भाई 2 आदमी और तैयार हो जाइए, 2 आदमी और तौहीद भाई 1,000, मालिक भाई, तौहीद भाई 1,000 रुपए, भाई 4 हो गए, भाई 4 हो गए भाई, 1,000 वाले 4 हो गए। लठौरा मटियारी के तौहीद साहब, चूड़ा मिल तौहीद साहब, चूड़ा मिल लठौरा मटियारी। 5वें नंबर पे एक आदमी और इंशाअल्लाह, 1,000 रुपए देने वाला 5वें नंबर पे है कोई,
भाई 5वें नंबर पे ये देखिए नौजवान तैयार हो माशाल्लाह। हौसलेमंदों की देखिए कमी हौसले नहीं के है साथ माशाल्लाह। के साथ ये बड़े बड़े नौजवान जहीन लोग हैं, गुदरी में लाल छुपा होता है। मैं फोन पे करेंगे माशाल्लाह। अजीम भाई 1000, अल्लाह ए ताला माशाल्लाह। अजीम भाई को बहुत ही अजीम बनाए, बड़ा बनाए। अच्छा 1000 वाले कितने लोग हो गए भाई? ये तो 6 हो गए। नाजिम हो गया, नाजिम नाम है। मोहम्मद इरशाद नाजिम टेंट वाला इरशाद साहब 1000, अल्लाह ताला बेहद फजल फरमाए। नाजिम का टेंट वाला का नाजिम भाई टेंट हाउस, अजीम चूड़ा। कल से नाजिम अच्छा नाजिम 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 भाई हैं, अजीम भाई नहीं, नाजिम भाई। टेंट वाला टेंट हाउस 1000 रुपए। और कोई भाई 1000 वाले? अच्छा 500 वाले आपका है, पीछे रहिएगा, आप भी आ जाइए इंशाल्लाह। आपके लिए भी 10 दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए भी 10 दुआ मेरे भाई। 1000 500 वाले, अगर आप 1000 देना चाहते हैं 1000 भी दीजिए। 1000 नहीं है 500 है, 500 तो है। अगर 10 आदमी दे दीजिएगा तो 5000 हो जाएगा। 10 आदमी 500 रुपए करके दे दीजिएगा मेरे भाई। एक बच्चे का खर्च, एक महीने का खर्च 500 रुपया कम से कम। एक महीने का खर्च आप अपने पैसे से एक बच्चे कुरान की खिदमत में आपका पैसा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका बड़ा अजर मिलेगा। आए भाई एक खांसी हो जाए आदमी को तो मालूम ये हुआ कि 2000 रुपए टूट गया रही हम जाते हैं। ये जांच वो आंच वो कांच, ये सब होते रहता है। आप इधर दीजिए, अल्लाह से सौदा कीजिए, सारा आला वाला और टला, इंशाल्लाह आप आसानी में रहेंगे, सुकून में रहेंगे। है कोई भाई मेरा 500 रुपए वाले इंशाल्लाह? ये देखिए छोटा छोटा बच्चा 500 रुपए लेके हाथ में आया, देखिए जज्बा देखिए। और कोई है? 500 रुपए वाली फेरिस्त में पहला खुशनसीब इंसान कोई अपना नाम लिखा है माशाल्लाह। इस बच्चे ने क्या नाम है बच्चे? परवेज आलम। परवेज आलम बाबू की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह ताला चोटी लौटोड़ा बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई मेरा भाई है जो 1500 रुपए से मदरसे की खिदमत करना चाहता हो, जो 1500 रुपए से एक बच्चे का एक महीने का खर्च देना चाहता हो? अभी हम लोग 3 दिन पहले सिसौना, एक बच्चा और आया सिसौना जो कि 3 दिन पहले हम लोग थे, लिखते लिखते और बोलते बोलते और गूगल पे फोन करते करते बैटरी डाउन हो गई मोबाइल में। अल्लाह अकबर, क्या लोगों ने लिखा है, इतना लिखा है कि जगह नहीं मिल रही थी। आप भी हौसलामंद हैं, आप भी जिम्मेदार हैं, अल्लाह ने आपको भी नवाजा है। 500 रुपए की कोई कीमत नहीं है। कल सुबह जाइएगा 500 रुपए लेकर के मार्केट से खत्म हो जाएगा, चौक चौराहे में खत्म हो जाएगा, कोई हैसियत कोई वैल्यू ही नहीं है। 500 रुपए दीजिए और अल्लाह से सौदा कीजिए, देखिए 500 आपको 5000 नहीं 5 लाख तक पहुंचा देगा, क्योंकि उसके लिए बड़ी दुआ होगी। 1000 का मोहम्मद असलम बाबू मसूरिया 1000 रुपए सौरभ साहब। भाई देखिए एक भाई और आ रहे हैं माशाल्लाह। देखिए जो देने वाले हैं वो देकर रहेंगे माशाल्लाह। लोगों की कमी नहीं है, लेने वालों की सिर्फ कमी है। आ जाओ भाई 1500 वाले आ जाइए माशाल्लाह। देखिए 1000 वालों की लाइनें लग गई, 500 रुपए वालों की लाइनें लग गई माशाल्लाह। मसूरिया वालों ने तो हक अदा कर दिया मौलाना मोइन साहब, उन्होंने पड़ोसी का हक अदा किया, आपका गाँव का हक अदा किया, क्योंकि आपका भी ताल्लुक उसी गाँव से है। और अल्लाह का शुक्र है मसूरिया वाले बड़े जिंदा दिल लोग होते हैं। बेशक ये इलाका ही सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। मसूरिया क्या एक भाई और आ रहे हैं माशाल्लाह, मेरे एक भाई मेरे और आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा, इधर से रास्ता ना हो तो बाबू आने दो, लोगों को आने दो, देने के लिए आने दो। आ जाइए आ जाइए आ जाइए माशाल्लाह। देखिए जज्बा देखिए हमारा भाई, मेरे भाई का देखिए तो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे, हर आदमी आ रहे हैं। देखिए कबूल फरमाए इन लोगों को माशाल्लाह। आ रहे हैं लोगों को देने का जज्बा है माशाल्लाह। अच्छा वो लोग भी आ जाइए जो 100 200 300 400 देना चाहते हैं। 100 रुपया है, आप 100 रुपए ही से मदरसे की खिदमत कर दिया। 500 रुपए इमरान भाई मसूरिया 500 रुपए उन्होंने दिया है, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। देखिए सब हो रहा है 100 200 300 400 भी दे सकते हैं, 500 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 2000 5000 माशाल्लाह 500 रुपए इन्होंने दिया है। देखिए आने का आप लोगों ने हक अदा कर दिया। बाबू